नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता और आज हम जानने जा रहे हैं हठ योग के बारे में। हठ योग जिसकी शैव परंपरा रही है। शैव परंपरा, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान आदिनाथ शिव ने ये योग पार्वती से कहा था। मतलब इसकी जो पहली श्रोता थी हठ योग की, वो पार्वती थी। इनके जो शिष्य थे भगवान शिव के पहले, वो कहे गए हैं गुरु मत्स्येंद्र नाथ। और गुरु मत्स्येंद्र नाथ को ही हठ योग का संस्थापक भी कहा गया है। बेसिकली नाथ संप्रदाय कहा गया है। ये गुरु शिष्य परंपरा है, मुख्य धारा शैव है। और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही मत्स्येंद्र नाथ के जो शिष्य थे वो गोरक्षनाथ, और गोरक्षनाथ के शिष्य गैवीनाथ। जो गोरक्षनाथ थे उन्होंने बेसिकली हठ योग को अपने समय में बहुत आगे बढ़ाया, घर घर में इसका प्रचार प्रसार किया। देखिए, योग क्या है? योग है हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का एक छोटा सा रास्ता, एक तरीका। हठ योग योग का ही एक स्वरूप हम इसको कह सकते हैं, या योग का ही एक प्रकार कह सकते हैं। देखिए, जो हठ योग के प्रमुख ग्रंथ हैं वो है शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका, घैरंड संहिता, गौरक्ष शतकम, गौरक्ष संहिता। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हठ योग है क्या? क्या ऐसा योग जो हठ द्वारा किया जाता है, या जबरदस्ती अपने शरीर को तोड़ मरोड़ देना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शरीर को तोड़ना मरोड़ना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ह और ठ दो मुख्य चीजों से बने हुए हैं, उसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ह का अर्थ होता है हकार और ठ का अर्थ होता है ठकार। इसका जो मूल उद्देश्य है, कुंडलिनी जागरण करना। हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनकी जागृति जब हो जाती है, जब 6 ही चक्रों की जागृति हो जाती है, तो वो पूरी जागृति हमारे सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। और जो ये जागरण है वो ही हठ योग है। ह और ठ, ह का अर्थ है हकार, ठ का अर्थ है ठकार। ये दो मुख्य इसके, आप कहें तो इसके मंत्र कह सकते हैं, ह और ठ, हकार और ठकार। हकार का अर्थ होता है सूर्य, ठकार का अर्थ होता है चंद्रमा। सूर्य जो हमको उष्णता देता है, जो हमको गर्मी देता है, जो हमको एनर्जी देता है। चंद्रमा जिससे हमको शीतलता मिलती है, सौम्यता मिलती है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही मिलन हठ योग है। पिंगला और ईड़ा, हकार हुआ पिंगला नाड़ी हमारी, और ठकार हुई ईड़ा नाड़ी। पिंगला का अर्थ हुआ हमारा जो दायां स्वर चलता है वो है पिंगला, और जो बायां स्वर चलता है वो है ईड़ा। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ईड़ा और पिंगला का जो मिलन होता है सुषुम्ना के साथ, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी होती है सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियों का जो मिलन है वही हठ योग है। अब आते हैं हम हठ योग के अंगों के विषय में। हठ योग के जो है 10 मुख्य अंग कहे गए हैं, जो है षटकर्म। षटकर्म 6 होते हैं: नेति, धोती, वस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक। उसके बाद आते हैं आसन। इसमें 15 प्रकार के आसन कहे गए हैं, 8 प्रकार के प्राणायाम कहे गए हैं, 10 मुद्राएं कही गई हैं हठ योग में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा खेचरी कही गई है, उसको बहुत महत्व दिया गया है। 3 बंध कहे गए हैं, और अगर तीनों ही बंधों को, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध, एक साथ लगाया जाता है तो वो महाबंध कहलाता है। उसे चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है। प्रत्याहार होता है इंद्रियों को वश में कर लेना। फिर 7वां इसका अंग है ध्यान। ध्यान इसमें 3 प्रकार के कहे गए हैं, समाधि 6 प्रकार की कही गई है। आहार, मिताहार को कम खाना, लेकिन ऐसा खाना जो हमारे शरीर को पौष्टिकता दे, पौष्टिक तत्वों की जिसमें प्रचुर मात्रा हो, ऐसा खाना। और सात्विक खाना उसको कहा गया है आहार। नादानुसंधान, नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं कही गई है। और देखिए, नाद का अर्थ होता है अलग अलग स्वर का सुनाई देना, ये भी अपने आप में पूरा एक विज्ञान है। तो नाद की इसमें
4 अवस्थाएं कही गई हैं और साधक को जो है उन्हीं चारों अवस्थाओं में अलग अलग नाद, अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार ये इसके हुए हैं 10 अंग। इसके प्रमुख ग्रंथ शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, गोरक्ष शतकम, गोरक्ष संहिता। अब इन सबका डिटेल हम लोग धीरे धीरे और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।